अजय आलोक जी से, जो नेशनल प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और पूछना चाहती हूं आपसे अजय आलोक जी, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी डर गए हैं, झुके झुके से चलते हैं, उनका कॉन्फिडेंस राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने पूरी तरह से तोड़ दिया है। क्या जवाब देंगे आप? नविका जी, मैं बस कहूंगा आमिर भाई ज्यादा बेहतर समझेंगे। दौरे गफलत भी एक इनायत है, दौरे गफलत भी एक इनायत है। इस उम्र में बिगड़ना भी जायज है। उम्र हो गई है, काफी 55 साल की उम्र हो गई है, थोड़ा गफलत पर रहने दीजिए, जायज है। लगातार 3 चुनाव हार के 52 से 99 पहुंच के कोई आदमी हवा में मुंगेरी लाल के सपने देखे कि मैंने कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, छाती उनकी ऐसी हो गई है, सीना उनका ऐसा हो गया है। पहले छाती या सीने का अंतर पता नहीं है, नहीं, और कुछ भी बोलने लगते हैं। आजकल बड़ा समस्या हो गई है इनकी, राहुल गांधी की। हर चीज़ नया नया, कभी कैब ड्राइवर के साथ मिलने लगेंगे, कभी किसी के पास मिलने लगेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस शैटर किसको कहते हैं? इसी को कॉन्फिडेंस शैटर कहते हैं कि आपको अपने काम पे भरोसा नहीं है कि क्या आप करने जा रहे हैं। कभी कोई नैरेटिव बनाएंगे, कभी कोई नैरेटिव बनाएंगे, नैरेटिव फुस हो जाता है, बेचारे कुछ कर नहीं पाते हैं। अब यहाँ पे तो सब काम लगातार होते जा रहा है, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे देश की नीति हो, चाहे देश में काम करना हो, चाहे बजट पास करना हो, चाहे अभूतपूर्व लोकसभा सेशन करवाने का हो। सरकार ने क्या नहीं कर लिया, सब आराम से कर लिया। आपको गफलत में रखा और आप भी हमारे साथ चलते गए। हम आपको ऐसे ही गफलत में रखेंगे और 5 साल देश को हम आगे लेते चलेंगे। आप इसी में खुश रहिए कि मोदी जी का कॉन्फिडेंस टूट गया, ये टूट गया। फिर चुनाव के नतीजे आएंगे, जब राज्यों के चुनाव हो जाएंगे, उस चुनाव में भी हम जीतेंगे और आप फिर कहेंगे कि हम हीरो बन गए। क्योंकि जिस जम्मू कश्मीर से आप 0 पे गए हैं, वहां गठबंधन करके 2, 4, 5 सीट करके फिर गफलत में रहिएगा। हरियाणा में बहुत कूद रहे हैं, बहुत उछल रहे हैं, लेकिन हरियाणा में साफ, वहां पे आप सबको सिर्फ हुड्डा, सुरजेवाला और कौन है इनके, अंडा वाला मैं आपकी सारी बातें समझ रही हूँ अजय आलोक जी, लेकिन अगर वो कैब ड्राइवर से मिल रहे हैं, लोको इंजन ड्राइवर से मिल रहे हैं, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ, कमलाकर त्रिपाठी जी, कॉन्फिडेंस राहुल गांधी का तो बहुत बढ़ा हुआ लगता है, खास करके लाल चौक पर, खास करके जब आइसक्रीम खा रहे हो। आइसक्रीम तो बहुत अच्छी खा रहे हैं, लेकिन उस लाल चौक पर खा रहे हैं जिसे शायद बीजेपी की सरकार ने जाने योग्य बना दिया। पहले तो कोई जा नहीं सकता था, तिरंगा फहरा नहीं सकता था। आज वहां जाकर आइसक्रीम खाने के दिन तो आ गए, कम से कम इस पर तो एक थैंक यू बोल देते। नाविका जी, आपको एक बात बताऊं, ये जो मोदी जी जो सीना ठोक ठोक के कहते थे एक अकेला सब पर भारी, वो आज की डेट में स्थिति में आ गए हैं कि कहते हैं कि मेरा गला घोटा जा रहा है और मुझ पर तरस कोई नहीं खा रहा है। दूसरी चीज, मैं इस चीज को थोड़ा सा रिफाइंड कर दूं, ये जो खत्म हुआ है, ये उनका कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस, जिसको अहंकार कहते हैं। जो मोदी जी अपनी विम्स एंड फैंसीज पर अपने काम किया करते थे, वन फाइन नाइट वो आकर के अनाउंस कर देते थे कि आज नोटबंदी हो गई, जिसने देश को एक नई आर्थिक मंदी में ढकेल दिया। वो चाइना पर कोई जवाब नहीं देते थे, संसद में को गुमराह करते थे, जो अभी गफलत वर्ड यूज कर रहे थे। इन्होंने 10 साल तक पूरे देश को गफलत में रखा। चाइना हमारे बॉर्डर्स को इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, ये कहते हैं, ये चाइना के कॉन्फिडेंस को मजबूत कर रहे थे कि कोई न घुसा है न घुसेगा। अब तक 37 राउंड से ऊपर की वार्ताएं हो चुकी। और आपको बता दूं, जो पार्लियामेंट में जो उन्होंने कहा, मैं फिर से उस बात को दोहराना चाहूंगा कि वही जय बीरू की जोड़ी थी जिसने गब्बर सिंह जैसे डाकू के साम्राज्य का अंत किया था। और अहंकार किसी का नहीं रहता इस देश में, घमंड इस विश्व में किसी का नहीं रहा, न हिटलर का रहा, तोजो का रहा, मुसोलिनी का रहा, न कंस का रहा, न रावण का रहा, न किसी का रहा और न किसी का रहेगा। इस देश की जनता इस बात की तस्दीक करती है कि आपका जो अहंकार है, अब मोदी जी वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं
जिस बात को राहुल गांधी जी ने इंगित किया, जिस तरीके से हमारे यहाँ किसान कमलाकर त्रिपाठी जी, एक बात पे तो मैं आपके साथ 100% सहमत हूं। आप सही कह रहे हैं, अहंकार तो किसी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अहंकार के आगे पतन है। ये तो हमारे बाप दादा हमें समझा गए हैं और जग जाहिर है ये। लेकिन राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रहा। हमारे साथ अवनीजेश जी हैं। अवनीजेश जी, सवाल ये है कि राहुल गांधी कहीं अहंकार की तरफ तो नहीं निकल गए कि उन्होंने सब कुछ हरा दिया, अब झुक झुक के मोदी चल रहे हैं। 52 से 99 आ गए, कौन सा उन्होंने सरकार बना ली। 99 पे रहकर 240 वाले को आंख दिखाना, अब ये अहंकार नहीं है तो क्या है? मैं एग्जैक्टली नाविका जी यही कहने वाला था कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, जबकि तमाम लोग कहते मेरे से लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, लिख के देने को तैयार थे। अब क्या हुआ उस गारंटी का? तो अहंकार कहाँ था, पहली बात। दूसरी बात, झुक के चलना जो है ना, फलदार वृक्ष हमेशा झुक के ही चलता है। जिसको झुकना नहीं कहते, उसको मृदुता कहते हैं, उसको मधुरता कहते हैं, उसको करुणावश कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने देश के लोगों को कभी नहीं कहा कि सीना तान करके, उन्होंने कहा वो जो देश के दुश्मन है उनसे आंख मिला के बात करूंगा, उनके लिए 56 इंच का सीना है पाकिस्तान के लिए, जिसके लिए आपके सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर एंड दिग्विजय सिंह एंड तमाम कंपनी, फारूक अब्दुल्ला के तो आप छोड़ दीजिए, आप कह रही हैं अलायंस है। वो अलायंस में तो फिर बात होने लगेगी तो डीएमके से लेकर के ममता बनर्जी तक पता नहीं किसकी बातचीत होगी। लेकिन ये तो खुद कांग्रेस के और पूर्व विदेश मंत्री कहते रहे कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। यहां तक कहा सलमान खुर्शीद ने कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से, नवाज शरीफ से सीखना चाहिए कि कैसे देश चलता है। जो पाकिस्तान जिस हंगर इंडेक्स की बात करते हैं उसको पाकिस्तान ऊपर है, उसमें उसकी तारीफ करते हैं जाकर के वहां पे, और न सिर्फ वहां करते हैं, यहां करते हैं। नाविका जी, अच्छा कहा इन्होंने कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस था और कॉन्फिडेंस है। 99 लेकर के भी कोई अगर ये कहता है कि मैंने उसको हरा दिया तो ये उसकी खुशफहमी है, उस खुशफहमी में रहे, बहुत अच्छी बात है। सही बात है ना कि 13 राज्यों में एक भी सीट नहीं आई। बिल्कुल। के बारे में और अमित जमाई जी, आपसे भी यही सवाल पूछूंगी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था एक अकेला सब पर भारी, तो कोई गलत तो कहा नहीं, क्योंकि आप लोग सब मिलकर 235 पर हैं, वो एक अकेला 240 पर है, तो एक अकेला सब पर भारी तो हुआ ना अमीक जमाई जी। लेकिन राहुल गांधी है जो कह रहे हैं कि सीना छोटा हो गया, झुक के चल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी ओछी बात नहीं है राजनीति में। देखिए, ये जो ऑटोक्रेटिक जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी की जो जोड़ी हो रही थी और जिस अहंकार में देश को ये लोग डुबाने का काम कर रहे थे, इससे आवाम में बहुत ज्यादा गुस्सा था। क्योंकि जब प्रधानमंत्री 400 पार की बात करते थे, पहले जब कहते थे तो वो हुआ करता था, फिर कहा कि 370 बोले तो 370 भी नहीं हुआ। अब एक लंगड़ी लूली जो है, एक ऐसी रिमोट कंट्रोल पटना और क्या कहते हैं हमारे नायडू साहब से मिलकर एक ऐसी सरकार चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो चेहरे का हीमोग्लोबिन है वो कम होगा। तो प्रधानमंत्री जी के लिए मैं एक शेर अर्ज कर रहा हूं, अजय आलोक भाई के लिए, तुम आसमान की बुलंदियों से जल्द लौटा, हमें जमी के मसाइल पे बात करनी। जमी के मसाइल क्या है कि जिस प्रधानमंत्री हमारे जो हैं प्रधानमंत्री जी, जिनके पास मणिपुर जाने का समय नहीं है, वहां के आदिवासियों से मिलने का समय नहीं है, ऐसे में एक क्रांतिकारी नेता इंडिया अलायंस का राहुल गांधी जी बच्चों के बीच में, अवाम के बीच में, जो मेहनत कश लोग हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जो कमजोर हैं, जिनकी तकलीफें हैं, अगर वो जान रहे हैं तो इस सौतिया डाह पालने का क्या मतलब?